यानी कि जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो लोग मार्केट में चार्ज करते हैं अपने ब्रांड का, ये नॉन रिफंडेबल होता है जनरली लोगों का। बट हम यहाँ पर आएगा ये करना है ना सारा एक ही ग्रुप में, मतलब तो एक तो ये चीज हो गई सर कि हम 0 फ्रेंचाइजी फी पे चल रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम आपको फ्रीलांसर के रूप में लेकर आते हैं, आपको हम सेल सपोर्ट देते हैं, हम आपको परचेस सपोर्ट देते हैं। मार्केट के अंदर जनरली आपको सेल सपोर्ट भी नहीं मिलना मुश्किल हो जाती है और परचेस सपोर्ट तो बहुत ही टफ होती है। सेल सपोर्ट इन द सेंस कि अगर किसी कंपनी का आप ब्रांड का शॉप खोल रहे हैं तो पहली बात तो 7-8 लाख रुपए में आपको फ्रेंचाइजी ओपन नहीं होगी। मिनिमम स्टार्टअप ही उनके 15 लाख 20 लाख से स्टार्ट होते हैं, 30 लाख से स्टार्ट होते हैं। हम एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सभी को, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर, शहरों में जाकर कि आप मिनिमम 300 स्क्वायर फीट यानी कि 8,000 रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा आता है सेल सपोर्ट और परचेस सपोर्ट। अगर किसी का एक्सक्लूसिव ब्रांड है, माने एग्जांपल के तौर पर जियो, रिलायंस जैसे चल रही है मार्केट के अंदर, तो ये लोग पहली बात तो छोटा स्टोर नहीं खोलते और ये क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, तब जाके कस्टमर उन तक रीच करता है, पहुंचता है उस ब्रांड पर। बट अगर यहां पर एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी नहीं कर रही तो आप तक कस्टमर नहीं पहुंचते। और आज की डेट में जितने भी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं लोग, रिटेल चेन में काम कर रहे हैं, तो छोटे जितने ब्रांड है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। इसका मतलब आप तक कस्टमर पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप खोल तो लेते हैं उनकी शॉप को, वो परचेस सपोर्ट में भी ये कहते हैं कि हम जो माल देंगे आपको वही बेचना पड़ेगा। आप कुछ अगर लेके बेचना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है अगर किसी के आप ब्रांड के साथ में जाते हैं। अब इसमें 2 तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब आप जो दुकान चलाते हैं 2 तरीके से चलती है। एक होता है कंपनी ऑपरेटेड टू कंपनी, इसे बोलते हैं कोको मॉडल। एक होता है फोको मॉडल। फोको का मतलब हुआ फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, ये हो गया आपका फोफो मॉडल। एक है फ्रेंचाइजी ऑपरेट टू कंपनी, ये हो गया आपका फोको मॉडल। तो ये 2 मॉडल पे सर काम होता है, एक फोफो और एक फोको। ठीक है सर। कंपनी ऑन ऑपरेटेड अगर बात करते हैं हम, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, यहां पर आपको सारा कुछ कंपनी करके देती है, सारा कुछ कंपनी से रिस्क लेती है। उसमें कंपनी आपको 5% 7% या फिर प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से देती है आपके इन्वेस्टमेंट का पर मंथ। बट ऐसे में मैक्सिमम फ्रेंचाइजियां हमने देखी हैं मार्केट के अंदर 2 साल या 1 साल के अंदर बंद हो जाती है। बहुत ब्रांड आए हैं, आपने सुना होगा बिग मार्ट आया था, एक रातों रात बहुत तेजी से हाइप किया, उन्होंने 12% देने की बात की मंथली, 10% देने की बात की मंथली, लेकिन 6 महीने में उनके स्टोर बंद हो गए, जबकि लोगों ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि रिटर्न नहीं दे पाए, प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए, बहुत सारा प्रॉब्लम रहा उस कंडीशन में, लोगों का पैसा फंस गया। दूसरा होता है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड टू फ्रेंचाइजी, यानी कि फ्रेंचाइजी ही फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करेगी, यानी कि हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं होगा। तो जितना आपका लेन देन होगा, हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। हम आपको फ्रीलांसर के रूप में लाते हैं, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, यानी कि आप ऑपरेट करेंगे उसको, तो सारा कुछ आपके हैंड में होता है। अब हम इसमें कैसे लेकर चलते हैं, हम खरीदारी करवा के देते हैं। जैसे कि मान लो आप माल ले रहे हैं, तो माल वन टाइम में हम यहाँ से पूरा भेजते हैं, पूरा सेटअप बना के भेजते हैं, आपका कंप्लीट सेटअप बनवाते हैं, वहां पर लड़के भेजते हैं। जैसे कि आप अगर 300 स्क्वायर फीट एरिया को खोलना चाहते हैं और 300 स्क्वायर फीट एरिया में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये कैसे हम देते हैं, 4 लाख का आपको वहां प्रोडक्ट देते हैं, ऑल ब्रांड का चॉइस आपकी होती है, कौन से ब्रांड आपको चाहिए। इसके अलावा सेटअप देते हैं जिसके अंदर प्रमोशन होता है, डेकोरेशन होता है, यानी कि टोटल रैक होती है, काउंटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, स्कैनर मशीन होती है, बार प्रिंटर होता है, ये सारा कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है सर। इसके अलावा आपका ब्रांडिंग हो गई, उसके अंदर ब्रांडिंग हम दोनों तरीके से करते हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से हम ब्रांडिंग करते हैं, जिसके साथ में आपको होर्डिंग बोर्डिंग ये सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड रहता है। प्रमोशंस रहते हैं हमारे फिजिकल और हमारे डिजिटल दोनों तरीके से, ये प्रमोशंस भी हम करते हैं। जैसे हमारे लीडर्स आपकी शॉप तक पहुंचते हैं तो हम वो प्रमोशंस लगातार करते हैं अपने पूरे नेशनल लेवल पे। जैसे अभी आप मीटिंग के अंदर आए हैं, ऐसी मीटिंग हमारी 2 मीटिंग रेगुलर चल रही हैं और बाकी हमारे लीडर्स रेगुलर अलग अलग लोकेशन में एवरीडे कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है सर, हम अपनी फ्रेंचाइजी से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, इसी को समझिएगा। आप जो 8 लाख लगाते हैं वही आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं होता। सर पिन ग्रुप में भी डालना है क्या? हाँ, तो इसमें कंपनी आपको सपोर्ट में स्टार्टअप में लड़के भेजती है। पहले आपको यहाँ से जब माल जाता है आपका पूरा, तो वो पूरा फिटिंग विटिंग करके कंपनी लड़का करके आता है, पूरा सेटअप, एक डिस्प्ले करने जाता है बच्चा,
एक लड़का डिस्प्ले करने जाता है हमारा स्टाफ, एक स्टाफ आता है जो आपका सॉफ्टवेयर में पूरा आपको परचेस सिखाएगा, सेल सिखाएगा, कैसे परचेस चढ़ानी है, कैसे सेल चढ़ानी है, सारी चीजों को डिटेल्स में आपको ब्रीफ करेगा, स्कैन क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई ग्राहक आया, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप वही प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा रिकमेंड करें अपने यूजर्स को, ताकि आपको अच्छा मुनाफा आए और उनको भी एक अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि ब्रांड जो बहुत सारी, जैसे अभी आप नमकीन देखी होंगी, कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो ब्रांड है, जैसे हल्दीराम हो गया, हल्दीराम में ज्यादा मार्जिन नहीं होता, तो नमकीन तो और भी बहुत सारे ब्रांड्स की आती है और बहुत अच्छी अच्छी आती है, लेकिन कस्टमर को पहुंचाना और कस्टमर बिलीव कराना ये बहुत टफ टास्क होता है। तो यहाँ पर आपका जो सेल्स बॉय होगा या आप जो काउंटर पे बैठा होता है बच्चा, वो इस चीज को वहां पर जस्टिफाई करता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, आप इसको खा के देखिए, एक बार टेस्ट करके देखिए कैसी क्वालिटी है, कैसा क्या है, सब कुछ बताएगा वो उसमें। तो कस्टमर एक बार ट्रायल करता है। ऐसे प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा आता है। अधिकतर आपने देखा होगा रिकमेंड करते हुए मॉल के अंदर बहुत सारे स्टाफों को, आप जब पहुंचते हो तो वो अपने अपने स्टॉल पे लेकर आपको जाते हैं, सर ये देखिए ये नया है, सर ये नया है, दिस टाइप को। तो एक तो ये हो गया सर। अब इनमें हमने जो सारी सपोर्ट्स आपको दे दी, ब्रांडिंग भी एक लड़का जाता है जो ब्रांडिंग करके आता है, यानी कि पूरे आपके होर्डिंग वोर्डिंग सब लगा कर आएगा आपका। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या क्या नीड पड़ती है, एक दो स्टाफ की नीड पड़ती है। अगर आप खुद नहीं बैठना चाहते, आप खुद बैठते हैं, तो एक ही सपोर्ट स्टाफ की नीड पड़ेगी आपको, जिसके अंदर हम एक एक्सपेंसेस मानते हैं और एक एक्सपेंसेस के साथ साथ आपका प्रॉफिट मानते हैं, कैसे मिलेगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं आउटसाइड कस्टमर। अगर आउटसाइड ब्रांड के साथ आप जाते हो, यानी कि किसी बाहर ब्रांड के साथ में जाते हो, तो वहां आपको दो तरीके के ग्राहक मिलते हैं, एक एक्सक्लूसिव होता है और एक होता है लोकल, यानी कि वॉकिंग कस्टमर। अब वॉकिंग कस्टमर हर किसी के लिए होता है, चलता फिरता ग्राहक है, दुकान देखी और वो आपकी इंटर कर गया। एक होता है एक्सक्लूसिव। अब उस ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा फेमस ब्रांड है जिसको आपने फ्रेंचाइजी ली है। मैंने बताया कि अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जाएंगे सर, वो फ्रेंचाइजी फी लेगा ही लेगा, चैलेंज है इस चीज का। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो फ्रेंचाइजी ना लेता हो, हम आपसे कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं। तो अब बात आती है, फिर भी हम आपका प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा विजन एक अलग है। हम 10 करोड़ यूजर ऑल ओवर इंडिया बनाने का प्लान कर रहे हैं 4 साल के अंदर। तो हमारे को सर्विस हर एरिया में चाहिए हमारे यूजर्स के लिए, और वो यूजर्स हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बना रहे हैं। अब वो जो बनते हैं हमारे यूजर, वो अलग अलग सिटीज में, वो हो सकता है कोई दिल्ली में रिकमेंड कर रहा है, किसी को मुंबई में कोई रिकमेंड कर रहा है, किसी को कहीं और रिकमेंड कर रहा है, कहीं किसी और कहीं और रिकमेंड कर रहा है। तो कहने का अर्थ है, अब उन लोगों को खरीदारी करने के लिए शॉप चाहिए, स्टोर्स चाहिए। तो ये थॉट हो जाता है बहुत टफ कि अब उस एरिया में स्टोर नहीं है। तो हम, आप जैसे भाई लोग जो हमारे साथ आते हैं, जो फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं, आउटसोर्स से जो लोग हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको स्टोर्स ओपन करा के देते हैं कि आप स्टोर ओपन करिए। फ्रीलांसर के रूप में आते हैं, हम आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज करते। फ्रीलांसर का मतलब हो गया कि पूरा स्टोर आपके अंडर में होता है, आप अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। बस हमारा इसमें इतना दखल अंदाजी रहती है कि हमारा कस्टमर अगर कोई आ रहा है और आप आउटसाइड का प्रोडक्ट भी रख के बेचना चाहते हैं, तो हमारे कस्टमर से आपको हमें 12% देना होता है, जो कमीशन हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो उसी वजह से ही आपके पास आ रहे हैं। हम 7 किलोमीटर तक का एक एरिया क्राइटेरिया आपके लिए डिसाइड करते हैं कि 7 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग कोई भी दूसरी दुकान आपके आसपास हम नहीं खोलेंगे। अगर उसमें आबादी 2000 से ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा आ रही है, तो एक अलग बात है। 2000 से या 10,000 तक के बीच की अगर आबादी है, तो हम 7 किलोमीटर के बीच में कोई भी दूसरा स्टोर नहीं डाल रहे, यानी कि एक पिन कोड पे एक ही स्टोर डाल रहे। तो उसका जितना क्राउड होता है, जितनी भीड़ होती है, वो सिर्फ आपके पास ही आनी है, हमारी वाली, जो हम प्राइम यूजर्स बनाते हैं। अब ये प्राइम यूजर्स आपके पास जाते हैं, हम 3 तरह की सेल सपोर्ट देते हैं। मार्केट में आपने देखा 2 तरह की सपोर्ट मिलती है, एक एक्सक्लूसिव मिलती है, कस्टमर एक्सक्लूसिव आता है, एक वॉकिंग कस्टमर होता है। हमारे यहाँ वॉकिंग कस्टमर तो आएगा ही आएगा, एक्सक्लूसिव यानी कि हमारा एनवी शॉप यूजर जो प्राइम मेंबर, और ऑनलाइन सपोर्ट भी हम आपको देते हैं। यानी कि आप स्टोर खोलेंगे तो हम ऑनलाइन का आपको एक ऐप दे रहे हैं, उस ऐप के अंदर पूरा स्टोर हम लाइव कर देंगे आपका। उस स्टोर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेम रेट आपके लाइव हो जाएंगे आपके स्टोर पे, ऐप पे आकर। ये हम इस वीक में जाके लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस ऐप पे जब कस्टमर आएगा और वो नियर बाय स्टोर सर्च करेगा, आप दिख रहे होंगे उसको, तो आपके स्टोर पर टिक करेगा, सारा रेट लिख के आ जाएगा। जो जो प्रोडक्ट्स को चूज करना है वो प्रोडक्ट चूज करेगा। अब इसमें डिलीवरी चार्ज है, आप कितना एरिया है, क्राइटेरिया है, ये आपको डिसाइड करना होगा। हमने 3 डिसाइडेड एरिया डिजाइन किए हैं, जो क्राइटेरियाज है 3 बनाए हैं। जैसे कि 500 रुपए तक की कोई खरीदारी आपके यहाँ से करके जाएगा तो उसको आप फ्री होम डिलीवरी दे दीजिए 500 मीटर तक। अगर उससे ज्यादा है
तो जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस आता है 10, 20 रुपए, 30 रुपए, वो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। अगर कस्टमर उस पर एग्री होता है तो प्रोडक्ट आप भेज दीजिए। दूसरा, 2 किलोमीटर तक 2,000 रुपए की फ्री होम डिलीवरी और 3,000 रुपए की 7 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी है। तो हम आपको ये सपोर्ट देते हैं जो मार्केट में अभी तक कोई नहीं दे रहा। हमारे साथ आने से ये बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका जो हमारी सेल सपोर्ट थी। ये क्यों हम दे रहे हैं आपको 12% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपको टोटल परचेज रेट दे देते हैं। परचेज मतलब जो हमने मैन्युफैक्चर से या फिर सुपर स्टॉकिस्ट से उठाया है वही रेट हम आपको सीधा रेफर कर देते हैं। तो बीच में हम कोई भी रेट या अमाउंट नहीं रखते। तो इसका मतलब हो गया कि हमने टोटल मार्जिन आपको दे दिया। किसी प्रोडक्ट पर 40% है, किसी 20% है, किसी 10% है, किसी में 60% है, किसी 70% है, वो सारा आपका है। अब उस कंडीशन में आप कस्टमर को मान लेते हैं कि 70% का प्रोडक्ट का मार्जिन है, तो आपने 50% डिस्काउंट दे दिया, उसमें 12% कंपनी को दे दिया, 8% आपको बचा। किसी प्रोडक्ट में मान लेते हैं 12% का मार्जिन था, उसमें आपने कंपनी को यहाँ पर 12% नहीं देना था। स्टार्टिंग कंपनी जो आपको दे रही है वो आपको मिनिमम 7% पे स्टार्ट करती है। हम 3 महीने तक आपके साथ 7% में चलते हैं। 3 महीने बाद अगर जब हमसे आप बल्क में परचेसिंग करना शुरू करते हैं, फिर हम आपको मार्जिन ज्यादा देंगे। ज्यादा मार्जिन देंगे तो आप हमें 12% इजीली दे पाएंगे, उसके बाद में भी आपको पैसा बचेगा। अब लोग हमसे ये पूछते हैं सर मेरा प्रॉफिट क्या है, वो हमसे पूछते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि आप हमारे साथ उतर रहे हैं तो आप अपने आप को होलसेलर के नजरिए से उतारिएगा, क्योंकि आप रिटेल नियर बाय अपने रिटेल स्टोर को भी माल बेच सकते हैं। हम ऐसा ही नहीं कहते कि आप हमारे यूजर को बेचिए, आप नियर बाय अपने रिटेल स्टोर को भी माल दे सकते हैं होलसेलर के रूप में। तो हम आपको जो प्रॉफिट दिखाते हैं 10% से लेकर आफ्टर डिस्काउंट, ध्यान रखिएगा छूट के बाद, हमारे जो ग्राहक को छूट दे रहे हैं आप 1%, 50% की, उसके बाद 10% से लेकर 30% तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा ओपन कस्टमर से, यानी कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए नहीं है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है उन कस्टमर, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है। तो सबके लिए हमने एक रेट रखा है, डिस्काउंट लगाया है 1% से 50% का। तो ऐसा कस्टमर आके आपके यहाँ जो परचेसिंग करेगा उससे आपको इनकम मिलती है, जो प्रॉफिट आपको आता है एज पर शॉप स्टोर मालिक, एज पर ऑनर आप अगर बात करें तो 10 से 30%। अब एक ग्राहक ऐसा है जो हमसे जुड़ा है, वो आपके यहाँ आता है 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में सर हम उसको देते हैं अपने यहाँ पर रीपर्चेज इनकम, जिसकी वजह से वो आपके यहाँ आ रहा है। तो यही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि होलसेलर के नजरिए से बैठिएगा हमारे साथ। 3% से लेकर 20% तक का मार्जिन आपको आएगा, 3 से 20% तक का मार्जिन आपको आएगा। तो सर ये प्रॉफिट आपको एनडी शॉपी से होता है जब आपका एक स्टोर रन करना शुरू करता है। अब आपने पूछा कि मेरा फ्यूचर है या नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा जब आपका स्टोर रन स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारे 1000 प्राइम यूजर्स आपके पास पहुंच जाते हैं, फिर हम आपको एक अप्रोच करेंगे कि अपने स्टोर को बड़ा कर लीजिए। अब हम खुद ही अप्रोच करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे 1000 यूजर को हो सकता है साल में एक बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नीड हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको रखना पड़ेगा, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब कुछ होगा। हो सकता है उसे 1 साल के अंदर शूज की भी जरूरत हो, जूते की भी जरूरत पड़ती हो, तो आप शूज सेगमेंट भी बढ़ाएंगे। हो सकता है उसको आपको फैब्रिक की जरूरत पड़ रही है, आप सेगमेंट फैब्रिक का बनाएंगे, यानी कि क्लॉथिंग का एक अलग से सेटअप बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फिर हम आपको बढ़ाते चलते हैं कि अब अपने इसको थोड़ा सा स्टोर को बड़ा करते चले जाइए हमारे साथ, क्योंकि यूजर हमारे पास ऑलरेडी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सर इस कंडीशन में आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। अब आप पूछते हैं कि मेरे को वैसे आ कितना जाएगा, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं भी ज्यादा वैसे इनकम हमें कितनी आ सकती है। तो देखिए हमारा जो थॉट है हम उस पर बात करेंगे, हम दूसरों के ऊपर तो बात नहीं करते, लेकिन हमारा जो थॉट है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हम क्या किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा सर, यहाँ जितने लोग भी हमारे साथ, हमारे यूजर भी कनेक्टेड है, आप लोग भी, और जो हमारे साथ इस समय यूजर नहीं है, पहली बार आप आए हैं वो, या फिर जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो। रिटेल इंडस्ट्री कोई भी खाने का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई यहाँ पर हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे, कोई लालच नहीं दे रहे आपको। आप स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टमर को आपकी दुकान पहचानने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। तो 8 से 10 महीने तक अगर पेशेंस है आपके पास तभी रिटेल इंडस्ट्री में जाइएगा, अन्यथा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी आप जाते हैं, क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा तब जब उसे पता होगा कि ये दुकान वहां खुली है। अब वो हो सकता है 1 महीने में उस एरिया से निकल रहा हो, 2 महीने के अंदर निकल रहा हो, उसने देखा नया स्टोर खुला है, अगली बार कभी उसे नीड पड़ी 1-2 महीने के अंदर वो आएगा आपके पास। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में आप 1-2 महीने के अंदर ही अगर विचलित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टोर चला पाएंगे। चीजों को समझिएगा, यहाँ कोई लालच देके हम कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा विजन डिफरेंट लेवल का है, इसलिए हम बहुत क्लियर लेवल पर काम कर रहे हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट आने वाला है। आप करो कुछ स्पेशल पराठे खिलाते हैं आपको। आता हूं चटनी भी आज स्पेशल है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ आपको क्या बेनिफिट आने वाला है। सर इस चीज को थोड़ा समझेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे एक यूजर है हमारे यहाँ जो फ्रेंचाइजी ओनर है, उसका ले लेते हैं हम थोड़ा सा। सर ये हमारा टारगेट ये है कि हम 1 साल के अंदर आपके यहाँ 1 से 1.5 साल के अंदर 1000 यूजर्स बना दें। अब ये 1000 यूजर हमारे यहाँ 3000 के हिसाब से परचेजिंग करते हैं। आप पूछेंगे 3000 का क्यों? कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं, एवरेज 3000 लेते हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ एक ऑफर दे रखा है कि एक व्यक्ति हमारे अगर 24 महीने खरीदारी करेगा 3000 के हिसाब से, तो हम उसको अपने प्रॉफिट के हिस्से में, यानी कि अपने प्रॉफिट में 5% में लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं अपने साथ। अपने लाइफ में उसने इतना नहीं सोचा होगा जितना हम उसके लिए सोच रहे हैं सिर्फ खरीदारी करने पर। तो पॉइंट ये, इसलिए लोग हमारे पास 3000 करने आएंगे। ये तो निकलती है 30 लाख रुपए की। टाइम लगेगा मुझे, आप लोग शुरू करें। 30 लाख इसमें हम ये मानते हैं आपके खर्चे, डिस्काउंट, ये सब आपने दे दिया, क्योंकि हम एवरेज में आपको जो डिस्काउंट मार्जिन देते हैं वो 15 से 20% का देते हैं टोटल का। अब इसमें डिस्काउंट दे दिया आपने, कंपनी को भी दे दिया आपने, उसके बाद आपको क्या बचा? तो हम आप मानते हैं आउटसाइड कस्टमर सबको लेकर आ रहे हैं, आप मान लेते हैं 5% प्रॉफिट नेट आपको बचा टोटल सेल का। 1 महीने में 30 लाख की सेल हुई, 5% नेट प्रॉफिट बचा आपको, ये आपका था। इसमें आपने रेंट दिया क्योंकि शॉप रेंट पे होगी। इसमें आप एक अपना सेल स्टाफ रखेंगे जो आपका सेल स्टाफ होगा। इसमें आप एक अपना अकाउंटेंट रखेंगे जो कैश काउंटर पे बैठेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी होगी आपकी यहां पर, और ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे आपके यहाँ। तो सर ये सारे खर्चे आपके इसमें आने वाले हैं, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये सारे खर्चे आपके इसमें आने वाले हैं, ठीक है। अब खर्चे की जोड़ लेते हैं। 300 स्क्वायर फीट एरिया का बता रहा हूं मैं आपको। ये कितने का? 300 स्क्वायर फीट, जिसकी हमारी एक्सपेंसेस करीबन 8 लाख की बैठती है, उसका बता रहा हूं ये पूरा क्राइटेरिया। आपका रेंट कितना बैठ रहा है? मैक्सिमम हम जो रिकमेंड करते हैं कि 20,000 से ज्यादा की किराए की दुकान मत लीजिए, इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं है। एक स्टाफ कम से कम 12,000 के आसपास आपको मिलेगा जो सपोर्ट स्टाफ होगा, और 12,000 के हिसाब से ही आपको कम से कम एक स्टाफ मिलेगा जो आपका अकाउंट में यानी कैश काउंटर पर बैठा होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी यहाँ पर जो कम से कम 5,000 के आसपास 300 स्क्वायर फीट में खर्च हो जाएगी। और ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मान लो लड़का कोरियर से गया, कोरियर सर्विस देने के लिए, ऑर्डर कम थे, कहीं पर हो सकता है 50 रुपए का तेल ज्यादा फूक दिया हो, या कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया, किसी चूहे ने काट दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में जाते हैं। मान लेते हैं 5,000 रुपए ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। सारा जोड़